नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। आज से करीब 1.5 साल से अधिक होने को है सदर थाना क्षेत्र के साकेतपुरी बीबीगंज से यसी जो लापता हो गई थी, जिसका अब तक पता नहीं चल पाया था। मामले की जांच बिहार पुलिस कर रही थी, यानी कि मुजफ्फरपुर पुलिस कर रही थी। इसके बाद जो इस मामला का जांच को लिए सीआईडी को दिया गया, क्योंकि मामला जो है काफी ज्यादा पेचीदा हो रहा था और यशी का कुछ भी अता पता नहीं चल पा रहा था। इस मामले के बाद बता दें कि आज जो है अब इस मामले को सीआईडी के बाद सीबीआई को सौंप दिया गया है। और देखिए कि मुजफ्फरपुर में बता दें कि पिछले 1 दशक की अगर बात करेंगे तो लड़कियों मामले में काफी करके जो अब लापता हुई है उसका अब तक पता नहीं चल पाया है। चाहे नौरोना की बात करें, इसके साथ साथ बता दें कि ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र की खुशी की बात करें और यसी जो सदर थाना क्षेत्र की है, इसका भी अब तक पता नहीं चल पाया है। अब जो है इस मामले की जांच सीबीआई करेंगे। और देखिए, इस मुद्दा को लगातार भू हित संगठन के द्वारा लगातार उठाया जा रहा है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए भू हित संगठन के अध्यक्ष है मनोज कुमार सिंह जी। और आज क्या हुआ है हाई कोर्ट में, इनसे जानेंगे क्या हुआ है आज। करीब 6 महीना से मामला सीआईडी के पास था। हाँ। मुजफ्फरपुर पुलिस अपना पिंड छुड़ाने के लिए उसको 1.5 साल तक तो मुजफ्फरपुर पुलिस इसको दबाई हुई रही। हाँ। और इसके बाद जब हम लोग प्रेशर बढ़ाए उस पर, हाँ, प्रशासन पर प्रेशर पुलिस प्रशासन पर बढ़ाए और इसके लिए हम लोगों को पप्पू यादव जी का भी सहारा लेना पड़ा। हम उनका बहुत आभार व्यक्त करते हैं, हमारा संगठन भी, कि वो जब मुजफ्फरपुर में आए तो अब एक माहौल बना और हम लोग मुजफ्फरपुर बंद भी कराए। सफलतापूर्वक उसका मुजफ्फरपुर बंद हुआ। और यहाँ के जो एसएसपी साहब हैं वो हमको लगता है कि अति कर दिए निकम्मेपन का। मतलब उन्होंने तो हम लोगों को डेट भी बता दिया था कि इतने तारीख को आपकी जो बच्ची है, अपहृत बच्ची, वो आपके पास होगी। लेकिन इसके बाद वो बिल्कुल इसको टालते रहे, कुछ भी नहीं। और लास्ट में जब उन पर दबाव बना तो 1.5 साल के बाद वो भी चुपके से, बिना हम लोगों को के संज्ञान में आए हुए, चुपके से उन्होंने केस को सीआईडी को सौंप दिया। सीआईडी पटना को जब केस गया तो सीआईडी भी वही पुराने डरने पर, वो पीड़िता के यहाँ जाना, उससे फिर वही सवाल करना जो पुलिस कर चुकी थी। और इससे जो अपीड़ित बच्ची है, उसकी जो माँ और उसके नाना इतने तंग आ गए कि उन्होंने लास्ट में ये कहा कि अब हम कुछ भी बचाने की स्थिति में नहीं, फ्रस्ट्रेट होकर के। एनीवे, जो हुआ, लगभग 6 महीना से ये सीआईडी के पास एक केस थी, हियरिंग चल रहा था, बहस होता था, डेट होता था और सीआईडी टाइम पर टाइम लेते हुए इवन उसने ये भी कहा कि हमने इंटरपोल तक इस मैटर को हम ले गए हैं। फेसबुक का क्या है कि इंडिया वाला फेसबुक उनको नहीं दे रहा है डिटेल उस बच्ची के अकाउंट को जानने के लिए। तो फिर यूएसए का जो उसका हेड ऑफिस है, वहाँ से इनको परमिशन मिला, वो परमिशन दिया और परमिशन देने के बाद इंडिया में आया, बावजूद भी इनको कुछ भी नहीं मिला। आज हाई कोर्ट में वो 500 पन्ने का एक जो है से डीपीआर प्रस्तुत किए। तो हमारे जो वकील थे, हमारे जो पक्षकार थे, उन्होंने पूछा कि ये डीपीआर का क्या मतलब होता है। आप 1000 पन्ने का कुछ भी, इसमें बच्ची के बारे में, बच्ची का पोजीशन क्या है बताइए, आपने क्या किया, ये महत्वपूर्ण नहीं है। बच्ची, हम तो बच्ची के बरामदगी के लिए ना आए हैं कोर्ट में, उसके बारे में क्या हुआ। इसके बाद बिहार सरकार के बहुत दिग्गज वकील सरकार के तरफ से आज लड़ते हुए पाए गए और वो तो एकदम इनका इतना बड़ाई कर रहे थे मुजफ्फरपुर पुलिस और सीआईडी को कि लगता था कि इनको बिल्कुल ये माला पहनने वाला ही लोग काम किया है। इसके बाद हमारे पक्ष के जो वकील हैं, सीनियर वकील दीनू कुमार और अरविंद कुमार, यही लोग हम लोगों का पक्ष रख रहे थे हाई कोर्ट में। लास्ट में जज साहब हमारे वकील साहब से पूछे कि आप क्या चाहते हैं, तो नेचुरली इनके पास दूसरा कोई चारा नहीं था। मुजफ्फरपुर पुलिस हाथ उठा दी थी,
सीआईडी का भी वही हाल था। तो इन्होंने जो आखिरी ऑप्शन है कहीं से भी वो सीबीआई का, तो इन्होंने कहा कि हुजूर इसको सीबीआई को सौंप दिया जाए। जज साहब को 1 मिनट 1 सेकंड भी नहीं लगा सीबीआई के सौंपते हुए, उन्होंने सीबीआई को सौंप दिया। और बिहार सरकार के सीआईडी को और सरकार को बहुत लताड़ लगाए, बहुत लताड़ हाईकोर्ट में लगाए। और जब ये सीबीआई को केस मिला है तो सीबीआई का भी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। जैसा बिहार पुलिस का है वैसा ही सीबीआई का है। सीबीआई भी वहीं एक्टिव होती है जहां प्रभावी लोगों का उस पर प्रभाव रहता है। जैसे कि अगर बंगाल में उनको सीबीआई को जाना होगा तो खट से चली जाएगी। लेकिन नबरुना हमारे शहर की जो बच्ची थी, नबरुना का क्या हाल हुआ सबको पता है। 10-12 साल हो गया, उस बच्ची को भी सब खा गया, बलात्कार करके खा गया। ये सब सीबीआई के हाथ में वो भी केस था। वो भी सीबीआई के हाथ में केस है। इवन जो ब्रह्मपुरा की जो बच्ची है, हाँ। उसको भी सीबीआई को दिया गया। हाँ। तब क्या उम्मीद लग रहा है कि अब यसी मतलब कि मिल पाएगी? सीबीआई के हाथ में केस चला गया है, सीबीआई अब जांच करेगी, तो फिर तब नए सिरे से सारा काम सिर्फ सीबीआई करेगी। बिल्कुल नए सिरे से करेगी और वही पूछताछ करेगी जो पुलिस भी पूछती थी और ये भी के। अब सीबीआई एक्चुअली में क्या है कि ये ध्यान देने वाली बात है कि जब ये इसके अपहरण का या गायब होने का एफआईआर दर्ज हुआ, उस समय तत्कालीन थानाध्यक्ष थे सदर थाना के सतेंद्र मिश्रा जी। ठीक, एफआईआर लॉन्च होने के बाद एक आईओ को दिया गया, संवेदना स्नेही उसका नाम था, और एफआईआर लॉन्च होता है, उसको आईओ बना दिया गया और अगले दिन उसको 15 दिन की छुट्टी दे दी गई घर जाने के लिए। तो आप बताइए कितनी संवेदनहीनता पुलिस दिखाई। शुरुआत से ही संवेदनहीनता। बच्ची के अपहरण का मामला है, आपने किसी आईओ को दिया और वेरी नेक्स्ट डे उसको आप छुट्टी पर भेज रहे हैं। तो शुरू से ही इसको बिल्कुल लगा कि ये बच्ची गायब हो गई है तो क्या, बच्ची गायब होती रहती है, गायब हो गई तो हो गई, एक और ये हो जाएगा। तो शुरू से ही पुलिस ढील दी गई। इवन उसका जो सीसी कैमरा का जो रिकॉर्डिंग है जो जगह जगह पर लगा है, वो भी पुलिस नहीं देखी, महीनों तक नहीं देखी, नहीं दिखलवाई। तो बच्ची का पता चल जाता, लेकिन ये मुजफ्फरपुर पुलिस के चलते 2 साल हो गया, बच्ची का कोई पता नहीं चला। और अब सीबीआई को गया है तो हम लोग को तो यही आशा है कि कुछ भी होता है तो हम लोग बोलते हैं जो सीबीआई को दो, सीबीआई को दो। अब तो कोर्ट भी सीबीआई को दे दिया है, तो आशा तो यही करते हैं कि सीबीआई को हम ईश्वर से ही प्रार्थना करते हैं जो कुछ ऐसा सीबीआई को कर दीजिए जो अपहृत बच्ची जो है यसी, वो उसका कहीं से सुराग मिले, जिंदा होने की सूचना मिले, या वो अब इस दुनिया में नहीं है उसकी सूचना मिले, या उसको कोई विदेश भगा के ले गया इसकी भी सूचना, एटलीस्ट सूचना तो कुछ मिले कि एक्चुअली में उस बच्ची का हुआ क्या। बिल्कुल। तो देखिए कि जिस प्रकार से सदर थाना क्षेत्र से यशी गायब हुई थी और 1.5 साल से अधिक होने को है, यानी कि 2 साल दिसंबर में पूरा जाएगा, और अब तक उसका पता नहीं चल पाया। हालांकि बिहार पुलिस की तरफ जो है इनाम राशि की भी घोषणा की गई थी। ये भी देखना होगा कि सीबीआई के हाथ में केस चला गया है और सीबीआई अब क्या जांच कर पाती है और कब तक जो है यशी की बरामदी कर पाती है और क्या होता है इस केस में अगला मोड़। बन रही फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए।